नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से, आप देखें उसके वहाँ पर, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी सारी दर्द होनी शुरू हो चुकी है। और ये दर्द हुई है बड़े इंटरेस्टिंग जगह से, और वो हुई है अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान के बारे में तो ऑफ़ कोर्स आप सबको पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में डुरांड लाइन का बड़ा चक्कर रहता है। दे कीप फाइटिंग एंड बलोच ग्रुप्स जो हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं, पश्तूनों को भी सपोर्ट करते हैं। बट नाउ वी सी कि भई भारत के भी ओपन एंगेजमेंट्स अफ़गानिस्तान से हो रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रेड फ्लैग्स अब उठने शुरू हो चुके हैं। तो क्या है इसके पीछे? व्हाट इज़ दिस स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी? हम करना क्या चाह रहे हैं? एंड व्हाट एल्स आर वी डूइंग? किस तरह से हम पाकिस्तान को डिप्लोमैटिकली भी पुश बैक कर रहे हैं? बात करते हैं फतेह भाई से। नमस्कार भाई, कैसे हो? वेलकम टू द शो। नमस्कार। नहीं, मुझे ये इसमें ये लगता है कि देखो तालिबान और ये जो अभी पाकिस्तान का लड़ाई है, अभी जो भी एनिमोसिटी है, वो बहुत सारे लेयर्स में है। एक तो है कि देयर इज़ अ वेरी डीप अ, पश्तून वर्सेस पंजाबी फाइट दैट इज़ देयर। सेकंड, हमेशा से पाकिस्तान का ये सोच रहा कि बाय ब्रिंगिंग तालिबान बैक इन अफगानिस्तान, I will use Afghanistan for as a strategic depth for my strategic depth. तो जब तालिबान पावर में वापस आ गया इन अगस्त 2021, if you remember, I think the ISI chief of Pakistan was there, Faiz Hamid. तो इन लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि तालिबान वापस आ जाएगा तो पूरा अफगानिस्तान रावलपिंडी कंट्रोल करेगा, या फिर देन दे विल बी एबल टू कंट्रोल द तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड केपीके। तो वो हुआ नहीं, उल्टा हो गया पूरा। उल्टा इन द सेंस कि एक तो तालिब टीटीपी जो है पाकिस्तान तालिबान, उनका जो इंटेंसिटी ऑफ अटैक है वो बढ़ गया। फिर तालिबान जो है, अफगान तालिबान डूरन लाइन के ऊपर बहुत जगह पे फेंसिंग वेंसिंग का इश्यूज चल रहा है, वो अग्रेसिव हो गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान को ये भी लगने लगा है कि जो भी इंसर्जेंसी हो रहा है बाय तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन खैबर पख्तूनख्वा एंड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ बालूचिस्तान जो टीटीपी कर रहा है, और जो बलोच इंसर्जेंसी है, उनको लगता है कि इन दोनों के पीछे अफगान तालिबान का ही हाथ है, आशीर्वाद है। और जाहिर है जिस तरह का औजार हथियार अफगानिस्तान में अमेरिका रख के आया है, उसका कुछ थोड़ा बहुत चैनलाइजेशन तो इधर उधर हो ही रहा है ना। सो दैट इज देयर। एंड इस बीच पाकिस्तान ने बहुत कुछ कोशिश किया अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ। they tried to use the influence of influential देवबंदी clerics, काम नहीं हुआ। फिर they even tried to assassinate some major leaders in KPK, मतलब तालिबान के लीडर्स, वो भी काम नहीं हुआ। फिर they tried to squeeze अफगानिस्तान by restricting the वो जो इकोनॉमिक ट्रांजिट कॉरिडोर है उसके ऊपर प्रॉब्लम करवाया, फिर भी इट डिड नॉट स्टॉप। फिर बरमल डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों ने एयर रेड करवाया ड्रोन से एंड फाइटर प्लेन से। फिर वखान का जो कॉरिडोर है, दे ट्राई टू टेक इट ओवर, वो भी हो नहीं पाया। फिर अफगानिस्तान को एक एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करने की कोशिश ग्लोबली किया। दैट इज ऑल्सो, इट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल। ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखेंगे, एक तो इंडिया, मैं इंडिया के बारे में बाद में बताऊंगा क्या हो रहा है। यू वुड सी रशिया ऑल्सो टेरर लिस्ट से शायद अफगान तालिबान को हटा दिया है, ऐसा कुछ कर रहा है वो। तो व्हाट इज द रीजन कि चाहे वो इंडिया हो चाहे वो रशिया हो, दे आर टैसिटली सपोर्टिंग तालिबान, अफगान तालिबान। हालांकि हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी नहीं है, देयर इज नो डिप्लोमेटिक रिलेशन। ऐसा नहीं कि तालिबान का जो सरकार का जो भी करते वी सपोर्ट इट, देयर इज नो, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। बट देयर आर टू थिंग्स। एक तो है तालिबान जो है, अफगान तालिबान, वो टेरिटोरियल है, उसका एम्बिशन उस जगह से बाहर नहीं है। दे आर नॉट समथिंग कि वो नहीं चाह रहा है कि कल को मैं इंडिया में भी राज करूंगा, वो सब नहीं, जो पाकिस्तान का ख्वाब होता है, तालिबान का वो सब ख्वाब नहीं है। दे आर टेरिटोरियल, जहाँ पे पश्तून है और जो अफगानिस्तान का टेरिटरी है, और पश्तून एरियाज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो डूरन लाइन को मानता नहीं है, उनका उतना ही है। दूसरी चीज है, आई थिंक रशिया एंड इंडिया ये फील करता है
कि you require Taliban under the present situation, that so called regime तो चला गया ना 2021 में, तो वो चला गया. So अभी जो under the present circumstances, if you have to contain spread of ISIS, जिसका एक बहुत बड़ा एपिसेंटर अफगानिस्तान हो सकता है, तो इफ यू हैव टू कंटेन ISIS, देन यू हैव टू बैक तालिबान. और ये रशिया इसलिए कर रहा है क्योंकि सेंट्रल एशिया में ISIS का इन्फ्लुएंस तभी बढ़ पाएगा अगर वो अफगानिस्तान कंट्रोल कर लेता है. तो दैट इज वन. और इंडिया के लिए भी ये है कि बिकॉज तालिबान इज डिनाइंग पाकिस्तान द स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और दिस इज द, और ISIS के खिलाफ भी अफगानिस्तान में काम हो रहा है बहुत. एंड देयर इज दिस टिपिकल, एक तो पश्तून पंजाबी इशू है, और ISIS के साथ ये है कि देयर इज दिस देवबंदी वर्सेस सलाफी फाइट, जो विच इज व्हाई तालिबान इज अगेंस्ट द ISIS. तो इंडिया का पिछले 2 दशक से या उससे भी ज्यादा, इंडिया हैज स्पेंट अराउंड, इन्वेस्टेड अराउंड $3 बिलियन इन अफगानिस्तान. कॉलेजेस बनाए, फिर डैम्स बनाया, पावर लाइंस बनाया, रोड्स बनाया, हॉस्पिटल्स बनाए, पार्लियामेंट का बिल्डिंग बना दिया. तो इंडिया के लिए ये था कि देखिए, इंडिया के अफगान के लोगों के साथ एक अलग ही, एक कहीं ना कहीं एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट है. हालांकि there has been exploitation and subjugation and torture of Hindus in Afghanistan. That is a reality. कोई वो डिनाई नहीं कर रहा है. But there is a civilizational connect. इसी वजह से I think the policy of India is, चाहे कोई भी regime हो वहाँ पे, चाहे वो monarchy हो, चाहे वो Islamist rule हो, चाहे वो कुछ और हो, हमारा जो basic support towards people of Afghanistan है वो बरकरार रहेगा. इसी वजह से डिप्लोमेटिक रिलेशन बंद होने के बावजूद इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड देता गया अफगानिस्तान को. ह्यूमैनिटेरियन एड, फूड, हर चीज देता गया. सो दैट इज व्हाई अफगानिस्तान जो है, अभी आप देखोगे पहलगाम में भी जो टेरर अटैक हुआ उसको कंडेम किया अफगानिस्तान ने. तो यू कैन सी दिस मीटिंग अभी जो रिसेंटली हुआ, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल एक ऑफिसर गया था, फॉरेन सर्विस ऑफिसर, उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ. यू कैन लुक एट इट एज अ रूटीन मीटिंग, क्योंकि बहुत सारे हेड्स ऑफ स्टेट के साथ इंडिया मिल रहा है, पॉसिबली की एक काइनेटिक एक्शन के पहले. एंड अफगानिस्तान इज अ वेरी क्रिटिकल कंट्री. पाकिस्तान का डर या कंसर्न इसलिए है, पाकिस्तान को शायद ये लग रहा है कि एज एंड व्हेन काइनेटिक एक्शन शुरू करेगा इंडिया, और अगर पाकिस्तान वहां पे ज्यादा कमिटेड हो जाता है, देन अफगान तालिबान विल बैक तालिबान ऑफ पाकिस्तान एंड बलोच इंसर्जेंसीज टू अटैक फ्रॉम दैट साइड. ये पाकिस्तान का कंसर्न है शायद. अब वो है कि नहीं है, रियलिटी है, मुझे पता नहीं है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, दैट इज नॉट माय डोमेन. But the issue is, this is why Pakistan is a little worried. And as things stand today, Afghan Taliban जो है, they literally feel जो ISIS operate कर रहा है अफगानिस्तान में, as per them, this ISIS is backed by Pakistan. उनको लगता है. It is और ये भी actually है, backed by the it is actually backed by the Pakistani army. वो पता है हमको. पाकिस्तान सफीउल्लाह, हाँ, सफीउल्लाह मुजाहिद, who's the head of the ISIस, लिटरली स्टेज, वो जो एक इनका पेशावर के आगे गवर्नमेंट इनका गेस्ट हाउस है, अंडर द पाकिस्तानी आर्मीज प्रोटेक्शन. जी. सो इसीलिए पाकिस्तान, तो अफगान तालिबान, सो somebody can ask it, अफगान तालिबान, why तालिबान जो है ये, why have they turned against पाकिस्तान? तो एक जो कारण है, एक तो पश्तो वर्सेस पंजाबी, पंजाबी का तो डोमिनेंस, पंजाब और पाकिस्तान का जो डोमिनेंस एंटायर अफगानिस्तान में, एंटायर पाकिस्तान में, जिसके खिलाफ बलोच भी शायद लड़ रहा है, KPK भी लड़ रहा है, सिंध के भी प्रॉब्लम है. दैट इज वन. द अदर थिंग इज दैट उनको लगता है शायद कहीं पे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल किया है. दैट इज व्हाट अ परसेप्शन इज. और आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने में जो अफगान के लोग पाकिस्तान में थे, उनको डिपोर्ट भी कर दिया पाकिस्तान ने बीच में, लाखों के तादाद में. सो अफगानिस्तान के जो तालिबान है, उनकी जो रवैया है, मानसिकता है, अभी परसेप्शन ये है कि पहले इस तालिबान को पाकिस्तान ने तैयार किया टू फाइट अगेंस्ट द कम्युनिस्ट रशिया. फिर उसके बाद इस तालिबान के साथ अलकायदा का रिश्ता बढ़ाया. ओसामा बिन लादेन जब आया तो उसको बोलो कि पनाह दो. फिर 9/11 के बाद यही लोग फिर दे टर्न्ड अगेंस्ट तालिबान. फिर अफगानिस्तान में जितने बॉम्बिंग, या फिर KPK जो रीजन है वहां पे जितने बॉम्बिंग, उनके कोऑर्डिनेट्स अमेरिका को कौन देता था? तो उनको लगता था कि ये तो पूरा अफगान, पाकिस्तान ने हमें तैयार करके हमें ही मार रहा है.
and now they want us to come back to power so that they can control Afghanistan again. तो अफगानिस्तान के लोग जो होते हैं, दे आर, जो कहा जाता है कि फियर्सली इंडिपेंडेंट है। वहां पे बड़े बड़े पावर्स, ना अमेरिका टिक पाया, ना रशिया टिक पाया, ना ब्रिटिश कभी उतना कंट्रोल कर पाया। तो उनके लिए ये कि वी विल नॉट अलाउ इस्लामाबाद और रावलपिंडी टू कंट्रोल अस। और क्योंकि कहीं पे ये उनको लगता है कि वी हैव टू कंट्रोल अफगानिस्तान, जब जब वो नहीं कर पा रहा है, एयर रेड चल रहा है, बॉर्डर्स में बहुत बड़े पैमाने में प्रॉब्लम है। अभी अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान का अभी जितने प्रॉब्लम्स है बॉर्डर्स में, वो कभी पहले नहीं था। सो आई थिंक दे फियर दैट इफ द काइनेटिक एक्शन स्टार्ट्स, तब तो प्रॉब्लम इस तरफ से भी होगा। तो ये जो इम्प्लोशन फ्रॉम इनसाइड जो एक थ्योरी है, वो उनको लगता है शायद कि ये बढ़ेगा इफ दे गेट इनटू अ फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। और तालिबान इस मौके को छोड़ेगा कि लेगा, दैट इज अप टू देम। बट मुझे लगता है कि दिस मीटिंग वाज क्रूशियल, क्योंकि कहीं ना कहीं वही है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत है, बट समवेयर द अफगान्स हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इंडिया। अब देखोगे जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, तो किस लेवल पे अफगान लोग जो है सपोर्ट करता है इंडिया को। और अफगान के जो क्रिकेट टीम है वो तो इंडिया में ही रहता है ऑलमोस्ट। और so that has been a very big diplomatic success. The cricket has been a very big unifying factor. तो मुझे तो कभी-कभी रशीद खान अफगान के लोग लगते ही नहीं है। रशीद खान जो है उनके क्रिकेटर है, he feels so much at home. That is the thing. So है, and ये कहा जाता है ना, your enemy is your friend. अब purely diplomatically देखेंगे तो that is it. This is how it goes. Back to you. Actually speaking, you know, मैं आपको बताऊं कि the Afghan Taliban is more of a stabilizing factor in this region. क्योंकि I agree. अफगान तालिबान ने अपने एरियाज को थोड़ा बहुत सैनिटाइज करा है, एंड ही इज बीन एबल टू स्ट्राइक डील्स विद हिज द पीपल दैट ही वांट्स टू, कि भाई आपके पास कुछ नहीं होगा। एंड देयर इज, अभी दो ढाई साल हो गए, देयर इज नॉट वन थिंग व्हिच इज ट्रेस बैक टू अफगानिस्तान। हाँ, ठीक है, interestingly, true. इंक्लूडिंग Interestingly, इंक्लूडिंग जो भी बॉम्बिंग्स हुई थी रशिया के अंदर, वेयर द रशियंस टुडे आर प्रेशराइजिंग पाकिस्तान कि सालों तुम्हारे पास वो मास्टरमाइंड बैठा है, उसको दो। सो आईएसकेपी का जो बंदा है जिसने वो प्लान करा है, द ट्रेनिंग टुक प्लेस एज पर माय वेरी क्लियर सोर्सेज इन अ कैंप इन बन्नू ऑन द रिवर केपीके के अंदर। वहां पर ट्रेनिंग हुई है इनकी, वहां जाके इन्होंने ठोका है उसके बाद उसको। एंड they carried out that attack in Russia, they carried out this attack in Iran, in Qasim Soleimani's grave. तो ये आप देखो, this is building, and ये अफगान तालिबान टू माय माइंड इज गोना बी द बैलेंसिंग फैक्टर इन फॉर पाकिस्तान, हाँ, क्योंकि यू आर राइट। तो इनके वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन का एम्बिशन इनका है नहीं कि वो हमारे इलाके में वी विल हैव आवर ओन वेज। वी मे नॉट एग्री टू दैट, बट उनके जो रूल्स है वैसे ही है। लेकिन वो अफगानिस्तान के बाहर इंडिया क्या करेगा, इंडिया में कैसा होगा, दे डोंट गेट इनटू दैट। सेकेंडली, देयर इज एन ईरान फैक्टर हियर। अब जो जो अभी तो तालिबान इज नाउ सेइंग कि दे आर आस्किंग इन्वेस्टमेंट्स टू कम टू अफगानिस्तान। दे आर आस्किंग कि जो माइनॉरिटीज भाग गया, बोले कि नो नो विल गिव यू प्रोटेक्शन, मतलब बोल रहा है। होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, आई डोंट नो। एंड इंटरेस्टिंगली, क्योंकि पाकिस्तान इज डिनाइंग द ट्रांजिट for India-Afghanistan trade through Pakistan. So I think now the Chabar port has become a very important corridor for India-Afghanistan ट्रेड का। तो जिस लेवल पे फूड एड इंडिया देता है अफगानिस्तान को, फूड एड इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर। फिर मेडिसिन, और इसका जितने इंस्टॉलमेंट जाता है, जितने सारे कंसाइनमेंट जाता है, दे गो थ्रू चबार पोर्ट मोस्टली, एंड दैट्स व्हाई समवेयर देयर इज अ सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें। सो दैट इज वाई उनका अल्टीमेट तहरीक तालिबान का ऑब्जेक्टिव क्या है? तहरीक तालिबान का ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ उनका प्रॉब्लम है, पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के साथ प्रॉब्लम है। कितना प्रॉब्लम उनका पाकिस्तान के लोगों के साथ है ये मुझे पता नहीं, मे नॉट बी सो। एंड द सेम विद द अफगान तालिबान, उनका प्रॉब्लम इज विद द एस्टैब्लिशमेंट। एंड आई थिंक दैट इज वाई जो ओवरचर्स इंडिया से आ रहा है, और सिर्फ ओवरचर नहीं, एक्चुअली खाना दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है एट अ टाइम व्हेन देयर इज सैंक्शंस ऑन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को पूरा सैंक्शन से, और अमेरिका ने इनका पूरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रीज करके रखा है, विच आई फील इज अनफॉर्चुनेट। किसी भी देश का इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रीज कर दो एट विल। सो आई थिंक देयर इज दिस रिलेशनशिप जिसका अपनी एक रेलेवेंस है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बोनहोमी है,
relevance है. It is a tactical situational relationship, and that is जोग्राफिकली भी बनता है ना यार. इफ यू नीड टू यूज व्हाट यू कॉल चाबहार टू गेट इनटू सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान के बिना वो कर नहीं सकते. सो इट so I मेक्स द think मोस्ट. तालिबान भी अभी शायद रियलाइज कर रहा है कि जिस तरह का इंडिया ने वहां पे एड दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है, नाउ दे रियलाइजिंग कि यार ये तो जेन्युइनली कुछ करना चाहता था, ये कि यहाँ पे हमें डोमिनेट करने के लिए ये नहीं कर रहा था. पहले शायद उनको लगा कि ये डोमिनेट करने के लिए, हमारे खिलाफ जो है उनको हेल्प करने के लिए, बट आई थिंक इट वाज जेन्युइनली फॉर पीपल ऑफ अफगानिस्तान. अभी पीपल ऑफ अफगानिस्तान वांट तालिबान टू बी देयर, तो ठीक है. तो तालिबान ये जो एक्सेप्टेंस है कि चलो नहीं नहीं, इंडिया ने जेन्युइन कारणों से इन्वेस्ट किया है 18-20 हजार करोड़, तो दे वांट मोर ऑफ दैट एड टू कम, और उनके पास ऑप्शंस भी नहीं है. they have a real genuine problem. So I think that is why meeting is important. इसका क्या strategic dynamics है for the ensuing conflict? Well, let time decide. We can discuss it some other time. I know. And most importantly, last part में, I think there is also tactical sense that comes across, because at the end of it, we know for a fact, ठीक है, कि भाई the Baloch and the Pashtuns जो ग्रुप्स हैं वो वेट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ शुरू हो, हम ठोकेंगे इनको पकड़ के, क्योंकि वो ग्रुप्स में से आवाजें निकल रही हैं. And that is something which is very very clear. Even one actually couple of there's couple of things which are happening as far as Afghanistan is concerned. वहां पर भी वो बोल रहे हैं, अब तुम ठहर जाओ, तुमको ठोकते हैं. That's a good pressure. And even if small stuff happens, you can imagine the attention diversion that they will have to do. मिलिट्री डॉक्ट्रिन की तरफ से अगर आप देखेंगे, प्योरली एज ए डॉक्ट्रिनल अप्रोच में बोल रहा हूँ, जितने सारे इंसर्जेंट ग्रुप कहीं पे भी ऑपरेट करता है ना, वो किसी कॉन्फ्लिक्ट को एक थ्रेशोल्ड के नीचे रखता है. इसलिए नीचे रखता है कि नहीं तो अदरवाइज उस देश का एयर डिफेंस सिस्टम, उस देश का मिसाइल या आर्टिलरी या हेलीकॉप्टर गनशिप सब आ जाएगा. स्पेशली आर्टिलरी से वो डरते हैं, हेवी आर्टिलरी, एयर पावर. नाउ इफ दैट हेवी आर्टिलरी, एयर पावर, मिसाइल्स get engaged somewhere else and it gets damaged, deteriorated, तो ऑब्वियसली वो थ्रेशोल्ड का जो डर इनका होता है, if you look at from the perspective of TTP और बालूचिस्तान, बालोच में जो इंसर्जेंट ग्रुप है, तब तो वो उससे ज्यादा करेगा जब वो जो आज कर रहा है. तो दे आर वेटिंग फॉर दैट. ये जो डिफाइंग फैक्टर्स है, डिफाइनिंग फैक्टर्स है, रादर डिफाइनिंग फैक्टर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, कि उसके पास ये चीज है, और वो है, वो कोई भी आर्मी के पास होता है. इफ दैट इट गेट्स engaged somewhere else, तब तो उनके लिए ऑप्शन ही खुल गया. दैट इज व्हाट इज पाकिस्तान कंसर्न, मुझे लगता है. Yeah. मौके का, क्योंकि उनके, हाँ, जस्ट 5 सेकेंड्स देखो, अफगानिस्तान हो, चाहे वो KPK हो, चाहे वो बालूचिस्तान हो, इनके जहन में ये है कि वी हैव लॉस्ट टू मच ब्लड. तो ये टेरिटोरियल इशू नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स. वी हैव बीन लूटेड, एक्सप्लॉइटेड, प्लंडर्ड, किल्ड, मेन्ड, एक्सटर्मिनेटेड. तो उसके दिल में एक नफरत है, जो भी है, अच्छा है बुरा है, बट है. अगर एक अपॉर्चुनिटी अराइज करता है, आई डोंट थिंक दे विल एवर गिव इट अप. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. There's opportunity तो है वैसे भी यार. If you look at the real ground realities inside Pakistan, I mean they've kind of lost they've lost territory already there. Yeah, there is just no question about it. ठीक है, तो true. that is there, and that opportunity these guys will take. And I think उससे इनकी पड़ रही है, which is interesting to if nothing else. Some other time we may discuss one thing कि why is it कि यार हर कोई पंजाब, पाकिस्तान में पंजाब के ऊपर, उनके पंजाब जो है, there's so much of anger towards one province. मतलब हमारे डेमोक्रेसी में भी शायद there are issues, बट कोई ये नहीं बोल सकता कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट इंडिया के पूरे डेमोक्रेसी और रूलिंग को कंट्रोल करता है, कोई होता ही नहीं. बट इफ यू लुक एट सिंध, बालूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, और एक पूरा देश अफगानिस्तान, सबका नाराजगी एक प्रोविंस है. एंड दैट इज वेयर, मतलब एंड दैट इज व्हाई पाकिस्तान का इतना हालत बुरा है, नहीं तो शायद नहीं होता.
Yeah. All right. Thank you so much, Pathikrit bhai. Thank you so much for giving us that insight. Guys, ये बड़ा interesting situation अभी खुलने वाला है. मेरे को कुछ मेरी जो बोलते हैं ना फिफ्थ आई सेवेंथ आई एट्थ आई जो भी है दैट इज टेलिंग मी दैट दिस टाइम इज गोना बी वेरी क्लोज. ठीक है, वी आर लिटरली इंचिंग क्लोज टुवर्ड्स समथिंग व्हाटएवर दैट थिंग इज, एंड फाइनल प्रिपरेशंस आर ऑन. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड इसके ऊपर हम आपके साथ अपडेट करते रहेंगे. बट वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड डू कंट्रीब्यूट एंड सपोर्ट दिस चैनल एज वेल. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.